मैं संजय सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन के फूल पत्ती वाली क्लास के बुक से अर्धवार्षिक बुक जो जारी की गई थी उससे 500 अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लाया हूँ, जिसका पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन मैं दूंगा फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो आंसर होगा डी, कर्नाटक में। केंद्र सरकार गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर्नाटक में की गई। यदि कर्नाटक की राजधानी देख ले तो बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को देखें तो सिद्धारमैया जी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या कर्नाटक में 25 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दूसरी बताया जा रहा है, तो ये आंसर यहाँ पर गोवा में दूसरी सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के विधानसभा में सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है गोवा में। और ये दूसरी सबसे लंबी केबल वाले ब्रिज की बात कही गई है। यदि पहली सबसे लंबी केबल वाले ब्रिज के बारे में पूछ लिया जाए तो वो गुजरात के भरूच जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे पर किया गया है, जिसकी लंबाई 1344 मीटर है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, 1344 मीटर है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चले। ई स्पोर्ट्स मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर ए होगा, भारत के द्वारा। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से में भारत के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मान्यता प्रदान की है, भारत के द्वारा। भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा नीलगिरी ताहर परियोजना? तो ये आंसर है तमिलनाडु द्वारा। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 4 का आंसर बी होगा, तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु का? तो RN रवि है। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 39 है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 18 है, और यदि आप लोग से पूछ लिया जाए तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 234 है। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो भारत में, तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम, 108वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कहाँ हुई है? नागपुर विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र में पड़ती है, उसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं विज्ञान कांग्रेस की आयोजन की गई थी। भारत में विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में की गई थी, पहली अधिवेशन। अगली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? DRDO द्वारा कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा आंसर नंबर सी,
65वां स्थापना दिवस मनाया गया? डीआरडीओ द्वारा 65वां स्थापना दिवस। आंसर सी होगा। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन करंट अफेयर है, इसलिए ध्यान से देखें। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर पूछा जाता हो तो उसमें ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए ध्यान से देखें। तो डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 1923 को। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है अध्यक्ष। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड में स्थित है, इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में स्थित है। अब यदि थाईलैंड की राजधानी देखें तो बैंकॉक है। थाईलैंड को का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो श्याम देश है, श्याम देश कहा जाता है थाईलैंड का प्राचीन नाम। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? तो बहत है। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला देश बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया है जो यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है और यह 20वां देश बन गया है यूरो अपनाने वाला। और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा क्या है? गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? सियाचिन लद्दाख में पड़ता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये भी प्रश्न पूछता है सब विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? तो भारत के सियाचिन में, जो लद्दाख में है। और वहाँ पर एक महिला अधिकारी को तैनात किया गया, उनका नाम क्या है? उन महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो वो हैं शिवा चौहान। शिवा चौहान को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जाम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जाम्बूरी का उद्घाटन आंसर होगा सी, राजस्थान में किया गया है। जाम्बूरी का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में। यदि आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले कौन है, तो अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है पूछ ले तो कालराज मिश्र हैं। यदि आपसे राजस्थान के लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो बता दीजिए 25 है। राज्यसभा संख्या कितनी है? तो 10 है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 200 विधानसभा सीटों की संख्या है। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जंग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? जंग मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो इस मिशन का संबंध बिहार से है। सॉरी दोस्तों, बिहार से नहीं है। इस मिशन का संबंध जंग मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। जंग मिशन का संबंध उड़ीसा से है। यदि आपसे उड़ीसा की राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर है। आपसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो नवीन पटनायक हैं फिलहाल में। और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के विधानसभा के सीटों की संख्या आपसे पूछ ले तो 147 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 21 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या उड़ीसा में 10 है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मोपा इंटरनेशनल, पुराना नाम क्या है? मोपा इंटरनेशनल, लेकिन उनका नया नाम क्या कर दिया गया है जो गोवा में है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। यदि गोवा के बारे में आपसे पूछे तो गोवा के बारे में तो गोवा की राजधानी पणजी है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? टी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के राज्यपाल। और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ईट राइट स्टेशन से सम्मानित करने वाला कौन सा स्टेशन फसाई द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सूडान में सबसे बड़ी महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? सूडान में महिला शांति रक्षक की तैनाती तो ये भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? ब्लैक राइनो, तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड आंसर होगा विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक ने जारी की है और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय पाल सिंह है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1914 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अजय पाल सिंह वंगा हैं जो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? ताड़ के पत्ते का, तो ये आंसर हो जाएगा आंसर डी, केरल में ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू की गई है भारत के केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल वहाँ का। यदि आप लोग से केरल के राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 9 है, लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 20 है और विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो 140 है। इतनी जानकारी होनी चाहिए कम से कम। अगली क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022 से 23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। अगली क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। निक्केई एशियाई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। कौन बना है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो यदि यहाँ पर देख ले 17वें संस्करण का आगाज हुआ है। 17वें संस्करण का आगाज हुआ है। 17वें संस्करण का मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण। यदि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में जानकारी ले तो 9 जनवरी 1915 से प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इस खुशी में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 2003 से शुरुआत हुई है। 9 जनवरी 2003 से शुरुआत हुई है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत, लेकिन 2015 से ये प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। इस बार कहाँ मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो कौन है? आंसर सी, मनप्रीत मोनिका सिंह। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। और 22वां नंबर क्वेश्चन देखें। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसके द्वारा? हार्वर्ड के द्वारा डी वाई चंद्रचूड़ के, जो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 23 के तहत उत्तराखंड के लिए किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा जोशीमठ को। उत्तराखंड में है जो आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत
की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा का संबंध टेबल टेनिस से है। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? सॉरी, टेनिस खेलती है, सॉरी लॉन टेनिस खेलती है। यहाँ पर आंसर टेबल टेनिस नहीं होगा दोस्तों। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेलती है, लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? भारत के अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है। तो उन्होंने अंडर 15 का खिताब जीता है स्क्वैश में, अनाहत सिंह। ब्रिटेन में हुआ था ये। और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो नाटू नाटू काफी फेमस फिल्म था, RRR, ट्रिपल आर से संबंधित है, जो दक्षिणी भारतीय फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म है RRR, उसकी फिल्म है नाटू नाटू, उसे प्राप्त हुआ है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023। अगली क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले। 27 क्वेश्चन नंबर है, ऑस्ट्रेलियाई द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में, ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सी भाषा है ऑस्ट्रेलिया अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगी? वो है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पब्लिक स्कूलों में जारी की गई है, पंजाबी भाषा। आंसर बी हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग की मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो टीका का, विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के टीका का, तो आंसर कौन होगा? अमेरिका ने दिया है। पहली बार मधुमक्खी जब काटेगी तो उसका भी टीका लगेगा। ये किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है, अमेरिका ने दिया है ये। और आगे चले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा के क्रम में के तहत वाराणसी के डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तक की गई है? कितनी दूरी तक MV गंगा विलास का यात्रा कार्यक्रम वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी है? तो 3200 किलोमीटर की दूरी है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, 3200 किलोमीटर की दूरी है। और अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 30। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? आर बोनी गैब्रियल का संबंध अमेरिका से है। आर बोनी गैब्रियल का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से। जो 2022 में मिस यूनिवर्स बनी है, 71वां मिस यूनिवर्स बनी है, आर बोनी गैब्रियल का संबंध कहाँ से है? तो अमेरिका से है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है, जो 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो 47वें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस 47वें उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चले। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में, मेघालय की राजधानी शिलांग में केंद्र सरकार के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। यदि मेघालय की बात हुई तो मेघालय की राजधानी शिलांग है ही। मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है मेघालय के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान जी हैं, जो मेघालय के राज्यपाल हैं। यदि आपसे मेघालय के विधानसभा की सीटों की संख्या पूछ दिया जाए तो सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या मेघालय में कितना है? 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या मेघालय में कितना है? तो 1 है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में, हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 06 पैगाह मकबरों के संरक्षणों के लिए किस देश द्वारा 250,000 डॉलर देने की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा कितना? 250,000 डॉलर देने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका ने यह घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के
असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है बीआरओ के द्वारा? किस देश के असाइनमेंट पर तैनात किया गया है? तो भूटान के असाइनमेंट पर जखमोला को तैनात किया गया। देश की पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है किसके द्वारा? स्काई वॉक के द्वारा विकसित किया गया है। स्काई वॉक के द्वारा ड्रोन विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो 35 में है विश्व आर्थिक मंच के 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आर्थिक मंच के 53वीं बैठक का आयोजन 35 नंबर का आंसर क्या होगा? दावोस में किया गया है। दावोस ऑप्शन ए आंसर होगा। स्थापना कब हुआ था विश्व आर्थिक मंच का? तो 1971 में हुआ था स्थापना। 53वीं बैठक है। 1971 में मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है विश्व आर्थिक मंच का? तो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर क्लाउस श्वाब हैं इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चले। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देख लें। तो 36 में है, सॉरी दोस्तों, 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है? मुंबई में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है मुंबई में? तो ये आंसर क्या होगा? 14वां संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है। स्पाइस कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में किया। कहाँ? तो मुंबई में किया गया है। मसालों का बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था उस मुंबई में। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चले। तो 37 में क्या है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई है? तो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, मिश्रण करने की घोषणा की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। इसका नाम क्या दिया है? E20 नाम दिया है इसको। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने E20 नाम से ये नाम रखे हैं। अब क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अंधता पॉलिसी नियंत्रण करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी, राजस्थान है अंधता पॉलिसी को रोकने वाला। यदि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बोले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है राजस्थान में। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। अगली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39 में हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया है? तुर्की में निधन हो गया है, वो कौन है हैदराबाद के आखिरी निजाम? तो क्वेश्चन 39 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर है सी, नवाब मीर बरकत अली खां का निधन हो गया जो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है। इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा किस देश से की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश से इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई? तो युगांडा से समाप्ति की घोषणा की गई है इबोला की। तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चले। जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, कहाँ से शुरू की गई है जल्लीकट्टू? तो जल्लीकट्टू की शुरुआत तमिलनाडु। जब जल्लीकट्टू कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। जो क्या चीज़ का जल्लीकट्टू ये 2023 में तमिलनाडु से की गई है जल्लीकट्टू। कहाँ से? तमिलनाडु से। और अभी आपने तमिलनाडु के बारे में देखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है।
तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? 39 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? 18 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? तो 234 है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो 42 में क्या है? फिल्म आरआर को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी सम्मानित की गई है और बेस्ट सॉन्ग के लिए भी सम्मानित की गई है। आंसर क्या होगा? डी। ये आंसर डी होगा, 42 का आंसर डी होगा। और सॉन्ग क्या है? नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ दूसरी भारतीय गीत है। नाटू नाटू भारत का सर्वश्रेष्ठ दूसरी भारतीय गीत है जो ऑस्कर में सम्मानित किए गए हैं। इससे पहले भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में ऑस्कर में सम्मानित होने वाला ए.आर. रहमान का जय हो गीत था, जो 2008 में सम्मानित की गई थी ऑस्कर से। और ये 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया था यूएसए के लॉस एंजल्स में दिया गया था। और यदि आपसे ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ और प्रश्न पूछ लें, जैसे कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला था ऑस्कर में, तो एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए दिया गया था। उसके बाद बेस्ट अभिनेता कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल के लिए उन्हें दिया गया था बेस्ट अभिनेता का खिताब। बेस्ट अभिनेत्री कौन है? मिशेल योह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए मिशेल योह को दिया गया था बेस्ट अभिनेत्री का खिताब। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चले, तो 43 में क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? चौथी औद्योगिक क्रांति का, तो आंसर क्या होगा? 43 का आंसर हैदराबाद में। भारतीय शहर के हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का इससे पहले 17 और भी शहरों में स्थापित की जा चुकी है, लेकिन 18वां कहाँ है? हैदराबाद में है, हैदराबाद। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के सबसे पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी हमारे हैं स्टार प्लेयर शुभमन गिल, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था सबसे कम उम्र में। और यदि इन सभी में देख लिया जाए, इन सभी ऑप्शन को, तो दोहरा शतक ईशान किशन ने भी लगाया है, रोहित शर्मा जी ने भी लगाए हैं, 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं ये, और वीरेंद्र सहवाग जी ने लगाए हैं। और इंडियन प्लेयर की ओर देखें तो एक सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्होंने भी दोहरा शतक लगाया था। यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहली दोहरा शतक लगाने वाले कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर है, और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग हैं, फिर रोहित शर्मा थे, और फिर क्रिस गेल के द्वारा, और एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी लगाया गया, नहीं सॉरी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी दोहरा शतक लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के द्वारा। FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? FPB श्रृंखला का अंतिम पोत कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो वो आंसर होगा बी, कोलकाता में कमीशन किया गया है। कोलकाता में कमीशन किया गया है। यदि कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर CB आनंद बोस हैं वहाँ के राज्यपाल। और लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ लें तो 42 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 16 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या यदि आप लोग से पूछ लेते हैं पश्चिम बंगाल की तो 294 है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, एक बार क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देख लेते हैं। तो 44 का आंसर शुभमन गिल होगा, एक बार फिर से टिक कर दें। चलिए आगे, और इसका आंसर कोलकाता होगा 45 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आज 50 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, फिर अगली 50 अगले दिन लाने की कोशिश करूंगा। अगली क्वेश्चन 46 की ओर। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ की जा रही है? तो भारत में विश्व 23 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक की गई। यदि इसकी स्थापना वर्ष पूछे, 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के पैक्योंग में। और सदस्यों की संख्या कितनी है संघाई सहयोग संगठन में? तो 8 सदस्य देश हैं इसमें। अभी महासचिव कौन है? झांग मिंग है।
संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की संख्या 8 है और अध्यक्ष महासचिव कौन है? तो झांग मिंग है इनके महासचिव। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 में प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द विनिंग टू एम्प्लीफाइंग अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू की गई है। आंसर सी होगा। यदि इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा और IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा। और WWF का वर्ल्ड वाइड फंड होगा और वर्ल्ड बैंक हो गया। डी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चले। 48 होगा, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित की गई? कहाँ साइक्लोन फर्स्ट? तो राजस्थान में। किस देश द्वारा संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो मिस्र के द्वारा। मिस्र के द्वारा राजस्थान में साइक्लोन फर्स्ट का अभ्यास किया गया है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चले। अमेरिकी नागरिक परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो भारतीय कहाँ? अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो वो कौन है भारतीय मूल की महिला? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जनानी रामचंद्रन ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और अगली वीडियो में मैं एक कॉमन से लाऊंगा और उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री? तो आंसर क्या होगा? BBC द्वारा जारी की गई द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री। इसी के साथ ये श्रृंखला का फर्स्ट वीडियो है। 50 वीडियो मैंने पूरा किया। 500 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का ये वीडियो पूरा किया और 500 क्वेश्चनों का संग्रह है। इसी तरह धीरे धीरे मैं लाऊंगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें दोस्तों, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके साथ ही ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।